Hi guys, good evening everyone. Welcome back to Spotlight Current Affairs for the upcoming RBI and SEBI examination. My name is Anuj Jindal and I welcome you to this class. I will be talking about daily current affairs and I'm not just going to teach you current affairs in this class. That is not my only objective. My other objective is to teach you the orientation of current affairs as well, how to read it yourself, how to use it yourself, how to analyze it yourself and how to find the relevance of current affairs from the examination perspective yourself. वो भी आपको आना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ना ज़रूरी है. ओके आज हम लोग पास्ट ईयर पेपर्स नहीं उठाएंगे बट बिकॉज आई वांटेड टू सी द डिफरेंस एज टू व्हेन वी पिक अप पास्ट ईयर्स. आप कैसे पढ़ाई करते हो आधा घंटे के लिए एंड व्हेन वी डोंट पिक अप पास्ट ईयर्स व्हाट्स द डिफरेंस. बट दिस इज अ बुक एंड देयर इज अनदर बुक फॉर फेज 1 जिसमें सारे पास्ट ईयर्स दिए हुए हैं पिछले 10 साल के और RBI एग्जामिनेशन. आई रिकमेंड हर स्टूडेंट के पास ये किताब होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट चेंजेस योर ओरिएंटेशन, योर डायरेक्शन, योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द एग्जाम ऑल टुगेदर. आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलती है डेली बेसिस पे. तो डेली बेसिस पे आपको जब ये सही डायरेक्शन देना है बिकॉज गोइंग थ्रू एन एग्जामिनेशन लाइक RBI और UPSC ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में it's like a maze and it's like you're walking in the dark in a maze and you don't know where to go. आपके पास लैंटर्न भी नहीं है. नाउ लेट्स अज्यूम इमीडिएटली आपके पास एक टॉर्च आ जाए या लैंटर्न आ जाए. These past year papers and the syllabus, these two things act as a torch for you, act as a lantern for you, which give you थोड़ा सा लाइट जिससे कि आप सही डायरेक्शन में जा सको. बट वो थोड़ी सी लाइट का डिफरेंस बहुत होता है. इट मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस. इमेजिन यू आर कैरिंग अ लैंटर्न एंड देन देयर इज अनदर स्टूडेंट हु इज गोइंग इन द सेम मेज विदाउट अ लैंटर्न. वो शायद फर्स्ट लेवल भी क्लियर ना कर पाए, आप शायद 10 लेवल बड़ा इजीली क्लियर कर लो. दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिकॉज नाउ यू हैव समथिंग दैट वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉसिंग द मेज. लाइट, यू जस्ट नीडेड लाइट, नथिंग एल्स, राइट. तो इसीलिए पास्ट ईयर पेपर्स को अंडरमाइन ना करें, अंडर इवेल्युएट ना करें. गिव इट ड्यू इम्पोर्टेंस, रेलेवेंस, बिकॉज इट इज़ वेरी रेलिवेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज हम लोग करंट अफेयर्स उठाएंगे. नेशनल से मैं उठाऊंगा और 8-9 पेज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वन इज CBSE हैज इंस्ट्रक्टेड स्कूल्स टू फोकस ऑन टीचिंग चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग. अभी पहली बार नहीं हो रहा है. इट इज़ ऑलरेडी बीन रिकमेंडेड इन द पास्ट. रिकमेंडेशन कहाँ हुई है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने उसको स्टार मार्क किया है. इसको क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, ये दोनों ने ही बोला था मदर टंग में पढ़ाना चाहिए. कहाँ तक पढ़ाना चाहिए दैट इज अनदर क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंस्ट्रक्टिंग स्कूल्स इन दिस मदर टंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज और कमिटीज और पॉलिसीज. सेकंड आएगा क्वेश्चन कि किस लेवल तक पढ़ाना है, ये किसने बोला है. सो until at least grade 5 is national education policy. grade 5 मतलब level 5, class 5 and preferably extending to grade 8. ये बोला है NEP ने. दो चीज़ बोली, grade 5 तक होना चाहिए और we would recommend at least grade 5 तक होना चाहिए. we would recommend कि grade 8 तक भी जाना चाहिए. national curriculum framework on the other hand has talked about it in the terms of age. 8 years of age तक हमें मदर टंग में पढ़ाना चाहिए. These are the two bodies, two we can say committees or policies which are talked about it. Now एजुकेशन इन मदर टंग के ऊपर और क्या प्रोविजंस हैं? 4 मेजर प्रोविजंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए. थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज कवर्ड इन पॉलिटी, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है बहुत ब्रीफली, बट क्वेश्चन वहाँ से एक ही आता है. एवरी ईयर ओनली वन क्वेश्चन यूज टू कम. वो भी अभी उतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं आता है, इसलिए ये कॉल आउट में डाला है अलग से कलर करके. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इवन देन आप याद रख सको तो बेटर है. सबसे पहले आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स कि उनको मदर टंग में पढ़ाना चाहिए. सेक्शन 29 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, दिस कैन कम बिकॉज ये एक्ट आ गया तो ये पूछा जा सकता है बिकॉज ये ऊपर पॉलिसीज के साथ अटैच हो जाएगा. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन देयर मदर टंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट. निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसमें बोला है सेम चीज, प्रमोट टीचिंग इन मदर टंग. ओके, इट वाज लॉन्च्ड बाय NCERT एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस. और उसके बाद इंटरनेशनली इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आता है 21 फेब को.
तो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के अंदर हम बोलते हैं कि मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोर्थ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत जेनेरिक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी पूछ सकते हैं कब आता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या मदर लैंग्वेज डे की रेलेवेंस क्या है ये पूछी जा सकती है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट इंडिया का लॉन्च हो चुका है एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसमें 3 बॉडीज ने साथ में काम किया है। BESS नंबर 1, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो GEAPP, इंडिग्रिड एंड BRPL, ये 3 बॉडीज हैं या कंपनीज हैं जिन्होंने मिलके ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट? दिस प्रोजेक्ट इज फॉर क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। लार्ज स्केल पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनाए, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, विच आर बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी prominently, so that we can reduce our carbon footprint, so we can reduce the usage of fossil fuels or non renewable sources of energy. तो ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स जो बोल रहा है कि हम 3 कंपनीज मिलके ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स निकालेंगे, इनोवेशंस निकालेंगे, सो दैट वी कैन इंक्रीज आर यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड एंड सोलर। ओके, टारगेट क्या है? हमारा टारगेट इंपॉर्टेंट है। GEAPP aims to achieve 1 gigawatt of BESS commitments by 2026. इंडिया का गोल है 47 गीगावाट ऑफ BESS by 2032। तो 2032 47 गीगावाट एंड 1 गीगावाट अचीव करेगा ये 2026 तक। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट। बैटरी के थ्रू आप स्टोर करोगे उस एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को, एंड देन यू कैन ट्रांसफर इट to people who need it or to organizations that need it at large. Okay, I hope this is clear. यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, BRPL का ये समझ लीजिए, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रिलायंस एंड दिल्ली गवर्नमेंट, जहाँ पे रिलायंस है 51% स्टेक एंड 49% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज BRPL इज अ पार्ट ऑफ दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कैरिंग आउट BESS, और इसलिए BRPL का स्टॉक होल्डिंग पूछा जा सकता है। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू एक्सट्रैक्ट CO2 फ्रॉम एयर इन आइसलैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी? क्लाइमवर्क्स। सेकंड, विच नेशन? आइसलैंड। थर्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? डायरेक्ट एयर कैप्चर जेनेरिक टर्म है, बट एक्चुअली में इसका नाम है मैमथ। नाउ इट हैज बीन नेम्ड एज मैमथ। इट इज द सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन को हम क्या बोलते थे? फर्स्ट एडिशन का नाम भी था ऑर्का। फर्स्ट एडिशन वाज ऑर्का, सेकेंड एडिशन इज मैमथ, और इसका टेक्निकल शॉर्ट नेम है DACS, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, ये इसको हम बोलते हैं। द आइडिया इज टू कैप्चर CO2 फ्रॉम द एयर एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। उसको रॉक्स में कन्वर्ट करके रॉक्स की तरह स्टोर कर देता है। वेरी स्मार्ट एक्चुअली। इसकी कैपेसिटी बहुत कम है अभी भी, 36,000 टन्स ऑफ CO2 पर एनम। सो वी वुड नीड thousands of these machines to be able to capture all the excess CO2, but I think it's a step in the right direction, unless it has some side effects, serious side effects, which are not mentioned here. Okay, it will be completed by the end of 2024. मैंने आपको सारे questions बता दिए जो आ सकते हैं यहाँ से। next पे आते हैं। Yes Bank and e-banks announces cross-border commerce in India. Let's say आपको चाइना से कुछ खरीदना है, अली एक्सप्रेस से कुछ खरीदना है, you would have to use PayPal. That is the only company that allows or that right now gives you the service or of international cross-border transactions, especially in commerce, purchase and selling. Now Yes Bank and e-banks, these two companies have come together and they're creating a payment processing system so that people in India can buy and sell goods or services internationally. That is the objective. To streamline cross-border payment processing. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अलीपे का, that is the closest example. नाम याद रखना, Yes Bank and e-banks, easy to remember.
Google unveils AI-led technology for predicting human molecules behavior. अब इन्होंने नाम इसका इंपॉर्टेंट है, गूगल ने कौन सा टेक्नोलॉजी बनाई है, उसका नाम क्या है? अल्फा फोल्ड 3 इज द नेम. द आइडिया इज, दिस टेक्नोलॉजीज आइडिया इज टू predict the behavior of molecules in humans in their DNA and RNA, because they decide how the entire body performs, how the cells in the body perform. वो डिसीजन लिया जाता है डीएनए और आरएनए के बेसिस पे. आरएनए डिसाइड्स द प्रोटीन्स दैट आर टू बी मेड इन द बॉडी. तो उन मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप डीएनए एंड आरएनए, हाउ आर दे बिहेविंग, हाउ आर दे अलाइंड, व्हाट आर दे डूइंग, उनको एनालाइज करने का काम है इस एआई टेक्नोलॉजी का. बिकॉज डीएनए आरएनए एनालिसिस इन सच डेप्थ हैज नेवर बीन डन बिफोर. ओके, scientists want to understand the behavior of microscopic mechanisms within the human body that drive the cells in the human body. तो वो ड्राइव करते हैं सेल्स को, डीएनए के अंदर जो होते हैं उनको समझना जरूरी है. उनको समझ पाओगे देन ओनली यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, और देन यू कैन ट्राई एंड चेंज द बिहेवियर इन द फ्यूचर. दैट्स द आइडिया. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस एम्पलीफाइंग द ग्लोबल वैल्यू ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली है एक रिपोर्ट, अर्थ ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको. आइडिया इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ. मतलब कहाँ पे बर्फ ज़्यादा बन रही है, कहाँ पे आइस कम हो रही है, where the saltness of or the salt proportion in the sea is higher than normal, where is it lesser. All these kinds of observations about changes in earth which are having regularly, and there are millions of changes which happen every day. The idea of this earth observation report is to collect information using satellites so that this information can be used further by either companies or research organizations to make their decisions, to make more researches, to make more policies, to come out with new innovations. वो इस डेटा को यूज कर सकते हैं. तो यूजिंग सैटेलाइट्स, this earth observation report comes out with data and then that data is used. Okay, EO data, earth observation data, has the potential to eliminate 2 gigatons of greenhouse gas emissions every year. इतना पोटेंशियल है अगर हमें समझ आ जाए कि हम कहाँ पे पोल्यूट कर रहे हैं, कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, कैसे उसको मूव कर सकते हैं. बेनिफिट्स: स्टिमुलेट इनोवेशन, ड्राइव एफिशिएंसी, हेल्प लीडर्स बेटर मैनेज रिस्क, जो मैंने बताया अभी आपको, एंड मॉनिटर द क्लाइमेट वेरिएबल्स. जो भी चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में उनको मॉनिटर करने की जरूरत है. ओके, 5 की एरियाज हैं जो इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई करे हैं. यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पांचों के कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सबसे पहले मॉनिटरिंग, देन अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करना बेस्ड अपॉन दैट मॉनिटरिंग, देन ऑप्टिमाइजिंग द शिपिंग रूट्स बिकॉज मेजर ट्रेड वहीं से मूव होता है, एग्रीकल्चर बिकॉज वी विल नॉट सर्वाइव इफ वी डू नॉट हैव फूड ऑन द टेबल, तो प्रेसिशन एग्रीकल्चर करना, एंड लास्ट में मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई चेन, जिससे कि इलीगल डिफॉरेस्टेशन, इलीगल एक्टिविटीज को हम कम कर सकें. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. ओके, तो सप्लाई चेन एंड शिपिंग रूट आर क्लोजर, तो दोनों साथ में रख सकते हो. एग्रीकल्चर, अर्ली वार्निंग, मॉनिटरिंग, ये 3 साथ में रख सकते हो. मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग, एग्रीकल्चर, शिपिंग रूट एंड देन सप्लाई चेन. ये 5 मेजर एरियाज हो गए जो इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं इस रिपोर्ट में. विच आर द यूज केसेस ऑफ दिस रिपोर्ट, ऑफ द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस रिपोर्ट. ओके, आई होप दैट मेक सेंस. परफेक्ट. तो एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के जो यहाँ पे डले हुए हैं. इन द लास्ट क्लास ऑल्सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय सम स्टूडेंट्स एंड देन वील क्लोज द session. Soma Prova is asking, I hope I'm pronouncing the name correctly, I'm not sure. I've been following your classes, coming from a science background, it took me some time. Now I'm not sure if to prepare for phase 2. Why not? If you've given so much time, syllabus आपका अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए था. अगर ख़त्म नहीं हुआ है, please try and understand if and what is the problem in your prep. ठीक है, अभी तक phase 2 का सारा सिलेबस आपका ख़त्म होना चाहिए था, नहीं हुआ है. स्टार्ट नाउ, बट एट दिस स्टेज अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गिव अप. डोंट बी दैट वन. और इफ यू वांट टू गिव अप, देन टेल योरसेल्फ very honestly that I'm giving up because I did not use my last 6 months well. Be honest and rude with yourself, only then you will be able to realize something and move forward with confidence. Akshita is asking, I've started preparing for RBI Grade B 1 month ago as a full-time student. How feasible it is to target and clear 2024? Dekho, if you have never read these subjects in the past, then it will be a
अपहिल टास्क, नॉट इम्पॉसिबल बट अपहिल। गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, बस मोदी जी की गारंटी और किसी की नहीं है। बट इफ़ यू हैव हैड दीज सब्जेक्ट्स इन द पास्ट, यूपीएससी के स्टूडेंट हो या फिर कुछ और पढ़ा है इनमें से, एमबीए किया है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, देन इट विल बी मच ईजियर, बट दैट डजंट मीन कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, you will have an advantage then. Okay. Shreya, in last class you explained D is less than L, but when the difference of deposits and lendings are low, should banks lend more at higher returns or should they deposit more? देखो, I am saying the growth in deposits is less than the growth in loans. I am not saying deposits are less than loans. I am saying the growth in deposits is less than the growth in loans. तो जब आप ज़्यादा लोन दे रहे हो बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आप डिपॉजिट्स तो कहीं से लाओगे ना. So if you're not able to get them from retail customers, you'll have to get it in the wholesale market. अब wholesale borrowing करोगे तो it will be costlier. Banks जब आपको लोन देंगे तो महंगा पड़ेगा. सेविंग कितने में मिल जाता है अभी? 4-5% पे. लेकिन अगर आप रेपो रेट के बेसिस पे लेने जाओगे तो महंगा पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. ओके. How to cover these RBI memory based previous year questions? Should I cover them one by one as a full mock or is it okay to सब्जेक्ट वाइज करो? डेली रीड 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ व्हाटएवर सब्जेक्ट यू पिकिंग अप. लेट्स से सुबह उठते ही तुम्हारा मन करा फाइनेंस पढ़ते हैं यार आज, या फिर फाइनेंस तुम्हारे टाइम टेबल में आज है, तो फाइनेंस के 10 से 20 क्वेश्चंस देखो, 2-3 ऑब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस देख लो, दैट्स इट. डू इट एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज. जब तक फाइनेंस चलेगा उतने में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. एज यू स्टार्ट विद लेट्स से मैनेजमेंट, आफ्टर 10 डेज यू पिक अप मैनेजमेंट क्वेश्चंस. ओके, तो तभी तो डायरेक्शन मिलेगा ना. मैं क्योंकि आरबीआई क्लास में, आरबीआई 247 की क्लास में करंट अफेयर्स उठाता हूँ क्वेश्चंस, यहाँ पर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, बट इन बोथ द क्लासेस आई पिक अप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दैट क्लास, पर्टेनिंग टू दैट सब्जेक्ट. ऐसे नहीं कि आरबीआई 247 में पीआईबी वाले क्वेश्चंस उठा रहा हूँ. आई डोंट डू दैट, राइट, फॉर दैट सिंपल रीजन. हाउ मच एम्फेसिस शुड आई गिव टू स्पॉटलाइट फॉर नाबार्ड? इट इज़ रेलिवेंट. हटा नहीं सकते, इट इज़ रेलिवेंट, यू कांट रिमूव इट. I have covered the subject and also revised but haven't started answer writing. तो start करिए भाई, this is the best time to start answer writing. Somo Prova perfect time है, in fact I would say. ठीक है ना, ना जल्दी ना लेट, perfect time है. You should be confident then. Confidence, under confidence की कोई बात ही नहीं है. What should they do to fill the gap? Either increase your deposit growth or reduce your growth in loans. That is what the report says, that the growth in loans is going to go down. Or if it doesn't go down, then the profits and liquidity of banks will suffer. Okay. I have given 4 to 5 question papers in the last 3 days, but I'm losing my confidence. Given 4 to 5 question papers, I don't understand. जीए के क्वेश्चंस 30-35 से ऊपर रीड नहीं कर पा रहे. इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीड बढ़ाओगे, एंड एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू काउंटर दिस प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग देयर रीडिंग स्पीड. जो मैं हर क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन उठाता हूँ, आई टीच दैट एज वेल. फर्स्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, try and figure out what the question is saying, that is quicker, and then just try and look at the options and try and answer. That is how you increase your reading speed. Okay. राइटिंग के लिए कैसे करें प्रैक्टिस? शिखा, हमारे सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं. प्लीज स्टार्ट अटेंडिंग दो सेशंस इफ यू आर नॉट ऑलरेडी. इफ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट, देन पिक अप पास्ट ईयर्स. फर्स्ट पॉइंट, पास्ट ईयर्स करके समझो कि भाई क्वेश्चन कैसे बनाया है. जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रिटेल डायरेक्ट स्कीम, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आरबीआई जो काम करता है उसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया. तो ऐसे ही इस बार क्या हुआ है, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम हुआ है, आरबीआई एनडीएस ओएम हुआ था बहुत पहले, ई कुबेर सिस्टम. ऐसे देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट आई कवर इन आरबीआई 247 दैट आर स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई रेगुलरली, है ना. वहां से क्वेश्चन बना के सीधा 10 मार्कर बना लिया आपने. दैट इज ऑल. ओके. मॉक टेस्ट फ्रॉम आरबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक. हाँ, तो वहाँ से मॉक टेस्ट लगा लिया. अब आप या तो मार्केट से दूसरे मॉक्स खरीदिए और यू मेक योर ओन मॉक्स. आई हैव क्रिएटेड सेपरेट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब अबाउट दीज ओनली. आप एक दिन भी लगाओगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे रेगुलरली सिखा रहा हूँ. स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ पे बस कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है. बहुत सारी ऐसी रेलिवेंट चीज़ें जो हम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आई ट्राई टू
tell you those things because those are tips that are relevant for examination, जिसके थ्रू आप एग्जाम के में एफर्ट कम कर सकते हो. यू कैन रिड्यूस द एफर्ट एंड इंक्रीज योर आउटकम्स. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज वीडियोस. जैसे अभी फैक्ट शीट की वीडियो थी, इट केम आउट आई थिंक yesterday or 2-3 days बैक. उसमें भी what was there, this only. I tried to tell the students how to create your own fact sheet and how to use it then to be able to remember more things, to be able to score better. Okay, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताते रहते हैं. Make millions, how to be smart with government schemes and reports. I remember Manish sir recently talked about this in one of his videos on YouTube again. आपके सारी ये चीज़ें हम सोच सोच के स्टूडेंट्स के फीडबैक से लेके बनाते रहते हैं. ओके यार, ये टॉपिक्स हम अभी नहीं उठाएंगे बिकॉज फिर तो चलता ही रहेगा सिलसिला. हाउ टू रिमेंबर फैक्ट्स एंड फिगर्स एफिशिएंटली. धवल 3-4 आई थिंक yesterday only a video has been posted on this. अपनी फैक्ट शीट कैसे बनाएं. If you have a fact sheet which is simpler, smaller, brief, smarter, automatically you'll be able to remember more facts. Okay. Spotlight general banking exam में भी help करेगा. See, I'm not just teaching current affairs. I'm trying to teach you how to create for yourself the right orientation for current affairs. समझो कि मैं कैसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ करंट अफेयर्स को, और वही मेथड यूज कर सकते हो खुद भी. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, येस सर्टेनली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दी अदर बैंकिंग एग्जाम्स इज वेल. मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी रेलेवेंट है, और मुझे लगता है नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी. इट्स नॉट मेडिसिन कि थोड़ी ज़्यादा ले ली तो साइड इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए. Let's close the session. I hope it was useful. Share it with your friends if you find it useful. लगता है कि कुछ ढंग का पढ़ा रहे हैं और कुछ problems लगती हैं, please put it down in the comment section below. I'll be more than happy to listen, to read those and to implement changes. If whatever you feel as a student should be a change in the way I teach or in the way the document is made. It can be anything as far as it is pertaining to the document, what we are teaching and for the examination that I'm teaching for. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.